गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एक छोटा सा रिमाइंडर सभी स्टूडेंट्स के लिए जो वेट कर रहे हैं अपकमिंग वैकेंसीज का कि सर इस साल 2022 में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हमें बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर में मिल सकती है। तो कुछ एकदम शॉर्ट हैं, कुछ जिनकी संभावनाएं हैं, सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग विद एसबीआई नोटिफिकेशंस। एसबीआई की तरफ से दो नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेंगे, एक तो जूनियर एसोसिएट का और दूसरा प्रोबेशनरी ऑफिसर पीयू का। नंबर ऑफ वैकेंसीज पीयू की तो ऑलमोस्ट 2000 फिक्स रहती है। एसबीआई क्लर्क का लेट्स सी कि कितना आता है, क्योंकि लास्ट ईयर का जो नोटिफिकेशन था उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ी कम थी। तो इस बार वैकेंसीज क्या रहेगी वो तो नोटिफिकेशन के साथ ही पता चल पाएगा। अब इसके अलावा हम आईबीपीएस पे आते हैं। तो आईबीपीएस की आरआरबीज की जो हमारे ग्रामीण बैंक्स रहते हैं उनकी तरफ से दो पोस्ट के लिए वैकेंसीज आएंगी। एक तो रहेगा आपका ऑफिस असिस्टेंट जो क्लर्क रहता है, और दूसरा रहेगा असिस्टेंट मैनेजर या फिर जिसे हम प्रोबेशनरी ऑफिसर कहते हैं। उन दोनों के लिए हमें वैकेंसीज मिलेगी। डेट्स ऑलरेडी हमें पता है, आईबीपीएस ने कैलेंडर रिलीज कर रखा है। आईबीपीएस की तरफ से इसके अलावा आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क जो हमारे बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके लिए पीओ और क्लर्क की पोस्ट पे भी वैकेंसीज जरूर आएंगी। ये तो शॉर्ट वैकेंसीज है। अब इनके अलावा कुछ पॉसिबल वैकेंसीज जिनमें ईएसआईसी, यूडीसी और आरबी असिस्टेंट तो ऑलरेडी आप अभी एग्जाम देने वाले हैं, तो दो अपॉर्चुनिटीज और वहां पर हो गई। इसके अलावा हम उम्मीद कर रहे हैं कि एलआईसी भी फाइनली जो पिछले साल भी एक्सपेक्टेड था, इस साल फाइनली डब्ल्यू, एडीओ और असिस्टेंट के लिए शायद वैकेंसीज निकाले। अभी शॉर्ट इस पे नहीं बोल सकते क्योंकि एलआईसी अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेके थोड़ा सा कह सकते हैं कि यार सिस्टमैटिक नहीं है। तो किस टाइम निकालती है, कितना निकालती है, ये अपने को इस साल ही पता चल पाएगा। तो एलआईसी से भी एक्सपेक्टेड है इन 3 पोस्ट के लिए। अब इसके अलावा और कोई छोटी मोटी वैकेंसीज आती हैं तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। कहने का जो तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज खूब है। इसका इंतजार मत करो कि कब कौन सी नोटिफिकेशन आएगी, सर डेट बता दो, कौन सी डेट है। वो डेट मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि हमारे पास समय है। इस समय का अच्छे से उपयोग किया जाए, इस समय को अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, जिससे कि बाय द टाइम जब नोटिफिकेशन आएगा, बाय द टाइम जब हमारा एग्जाम हो, हम पूरी तरीके से तैयार रहें। अच्छी चीज ये है कि एक कॉमन सिलेबस है, कॉमन सा एग्जाम पैटर्न है इन सभी एग्जाम्स के लिए। तो एक कॉमन प्रिपरेशन आपको सभी एग्जाम्स में एक रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी देती है एग्जाम को क्लियर करने की। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑलरेडी आप लोगों को पता है सुबह 11:30 बजे आप लोगों के लिए मेंस का मिसलिनियस का कोर्स मैंने स्टार्ट कर रखा है, जहां पर मेंस लेवल के मिसलिनियस टॉपिक से 4 सेट्स हम बनाते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे ही है। शाम को 5 बजे अनअकैडमी की प्री का मैंने मॉक सीरीज स्टार्ट करके टारगेटिंग अभी जो अपकमिंग एग्जाम्स है आपके आरबीआई असिस्टेंट प्री एंड एएसआईसी यूडीसी फेज 1 35 क्वेश्चंस का पूरा मॉक हम सॉल्व करते हैं और मॉक पैटर्न पे रहता है। पहले आपको समय दिया जाता है सॉल्व करने का, देन इसके बाद अपना डिटेल्ड सॉल्यूशन। इसके साथ साथ प्लस में मेरे 2 कोर्सेज चल रहे हैं। एक तो आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए, प्री के लिए नहीं, मेंस के लिए कंप्लीट कोर्स चल रहा है, टॉपिक वाइज अपने कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, और साथ ही साथ अल्टरनेट में चल रहा है मेंस लेवल पजल का कोर्स। ये शाम को 7:30 बजे रहता है। तो इन चारों क्लासेस को अच्छे से फॉलो कीजिए। इन टैंडम प्रैक्टिस के लिए 2021 की इतनी एक्सटेंसिव प्लेलिस्ट है कि वो अगर आप पूरा कर लेंगे तो ऑलरेडी आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी आ जाएगी, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। अब जाने से पहले एक छोटा सा सजेशन है, क्योंकि कुछ ही दिनों में एएसआईसी यूडीसी फेज 1 और आरबीआई असिस्टेंट प्री का एग्जाम है, तो एक फ्री मॉक का लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूं, बोथ फॉर आरबीआई असिस्टेंट प्री एंड एएसआईसी। आरबीआई असिस्टेंट प्री का भी एक मॉक है और आपका एएसआईसी यूडीसी का भी एक मॉक है। तो ये दोनों मॉक आप जरूर अटेम्प्ट करें और अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करें। इसके अलावा आज मैंने लास्ट 7 डेज स्ट्रैटेजी रीजनिंग के लिए अब आपका या इन जनरल क्या रहनी चाहिए वो मैंने आपको बताई है, उसको आप अच्छे से फॉलो करें और आई एम श्योर कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे। Now that's all for today's session. Good night. Take care.